गुड डे एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 12 में सारणिक में जो बोर्ड परीक्षा के आधार पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। और काफी क्वेश्चन आप बुक से इनको देख करके लगा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, so that डेल्टा बराबर a प्लस बी 4a प्लस 3b प्लस 2c और 2a 3a प्लस 2b 4a प्लस 3b प्लस 2c 3a 6a प्लस 3b 10a प्लस 6b प्लस 3c। ये है आपका क्वेश्चन। बराबर सिद्ध करना है हमें a क्यू। तो हम सबसे पहले LHS लेंगे। LHS में हमारा सारणिक दिया है a प्लस बी 4a प्लस 3b प्लस 2c 2a 3a प्लस 2b 4a प्लस 3b प्लस 2c 3a 6a प्लस 3b 10a प्लस 6b प्लस 3c। अब हम कम समय में इसे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और कम समय में हम सॉल्व करके सिद्ध करेंगे। विस्तार नहीं करना है, डायरेक्ट विस्तार कर दिया, काट रहे हैं, गुणाकार कर रहे हैं, आध घंटा तक ले जा रहे हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले हम इसमें गुण लगाएंगे सारणिक का। R2 की जगह पे हम लिख रहे हैं R2 माइनस 2R1। तो R1 ज्यों के त्यों रहेगा आपका a प्लस बी 4a प्लस 3b प्लस 2c। R2 की जगह पे लिखना है, R2 की जगह पे क्या लिखना है, 2 का गुणा हम R1 में कराएंगे। 2 का गुणा जैसे हम R1 में कराएंगे और फिर R2 में से हम R1 को घटाएंगे। 2 का गुणा कराएंगे तो 2a आ जाएगा, 2a में से 2a घटाएंगे 0। इसी प्रकार इसमें भी 2 का गुणा होगा, 2a प्लस 2b 3a प्लस 2b में से हम 2a प्लस 2b घटाएंगे तो आएगा हमारा a। b से b कैंसिल, 2b से 2b कैंसिल। अब इसमें हम गुणा कराएंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 4 नहीं है, फिर हम गुणा कराएंगे इसमें किसका, 2 का। जब 2 का गुणा कराएंगे हम तो 4a में से 2a घटाएंगे, क्या आएगा आपका 2a का समान होता है a b और c तीनों प्लस के हैं इसमें और संख्या नहीं है इसमें जी। तो a प्लस b प्लस c जी आया आपका। अब हम इसमें 2 का गुणा करा रहे हैं और 4a प्लस 3b प्लस 2c में से हम घटाएंगे इसे। तो 4a में से 2a घटाएंगे, क्या आएगा हमारा 2a। 2 का गुणा b में कराएंगे, फिर 3b में से 2b घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा b। और 2 का गुणा c में कराएंगे तो 2c में से 2c घटाएंगे 0 आ जाएगा उसका। ठीक है। और R3 ज्यों के त्यों रहेगा आपका 3a 6a प्लस 3b और 10a प्लस 6b प्लस 3c। अब हम क्या करेंगे अगली लाइन में, R3 की जगह पे R3 माइनस 3R1 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 का अगर गुणा हम R1 में करा देंगे और R3 से घटा देंगे तो 1 0 हमारा फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो R1 जो कहते हैं a प्लस b प्लस c। R2 भी जो कहते हैं R3 की जगह पे हमें क्या करना है, 3 का गुणा R1 में करके और R3 में से घटाना है। तो 3a में से 3a घटाएंगे, क्या आएगा आपका a 0। फिर 6a में से 3a घटाएंगे 3a, 3b में से 3b घटाएंगे 0। इसी प्रकार 10a में से हम 3a घटाएंगे, कितना आएगा 7a। और 6b में से हम 3b घटाएंगे तो आएगा 3b और 3c में से 3c घटाएंगे 0 आएगा। अब हम इसका विस्तार कर सकते हैं। विस्तार करने के लिए पहले हम a लेंगे,
जब ए लेंगे तो पहली पंक्ति और पहला कॉलम बंद कर देंगे, ए का गुणा इसमें कराएंगे 7a² प्लस 3a, फिर बीच में माइनस 3a का गुणा कराएंगे हम 2a प्लस b में, तो 3a का गुणा 2a प्लस b में कराएंगे, वो माइनस है ही, तो 6a² माइनस 3a, फिर हम माइनस लिखेंगे a प्लस b, और a प्लस b जब हमने लिखा है तो a प्लस b लिखने का मतलब यह है कि पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम बंद कर दो। 7a प्लस 3a b का गुणा 0 में कराएंगे, 0 आएगा, माइनस 0 का गुणा 2a प्लस b में कराएंगे, 0 आएगा, प्लस a प्लस b प्लस c। जब हम लिखेंगे तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद होगा हमारा, तो क्या आएगा 7a प्लस 3b का गुणा 0 में कराएंगे 0, सॉरी 3a का गुणा 0 में कराएंगे 0, फिर माइनस 0 का गुणा a में कराएंगे 0 आएगा। तो क्या है 3ab से 3ab कैंसिल, a ये है 7a² में से 6a² घटा देंगे a² आएगा, गुणा कर देंगे a की, ये हमारा RHS, ये 0 आ जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 स्टेप में आपका खत्म भी हो गया है। तो अब आपको इसी को देखते हुए कई सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, बिना विस्तार किए सिद्ध करो, बिना विस्तार किए सिद्ध करना है x प्लस वाई जेड 1, y प्लस जेड x 1, z प्लस x y 1 इज इक्वल टू। विस्तार नहीं करना है, हमने जो विस्तार किया है एंड में वो विस्तार नहीं करना है, केवल सारणिक के गुणों का उपयोग करते हुए हमें इस सारणिक का मान 0 सिद्ध करना है। तो हम LHS लेंगे, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, C1 की जगह पर C1 प्लस C2 कर रहे हैं। C1 का मतलब है खड़ी लाइन पहली, और पहली की जगह पे लिख रहे हैं हम पहली और दूसरी को जोड़ करके, तो x प्लस वाई ये और जेड ये, तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसका भी x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, इसका भी आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पे जेड x वाई 1 1 1 होगा। अब हम C1 की जगह पर C1 में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड जब हमने कॉमन लिया तो क्या आएगा आपका 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। अब हम सारणिक के जो हमने गुण बताए थे आपको, उन गुणों में से आपका एक गुण जरूर यह है कि किसी भी सारणिक के किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों के प्रत्येक अवयव समान है तो उस सारणिक का मान 0 होगा। तो ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड ये होगा और इसका मान 0 होगा। C1 बराबर C3 है आपका, तो 0 का गुणा किसी भी संख्या में कराएंगे क्या आएगा 0, ये RHS आ गया। विस्तार नहीं किया है, केवल सारणिक के गुणों का उपयोग किया है और आपका 0 आ गया। अगर वो कह दें कि बिना विस्तार किए तो बस समझ लो कि विस्तार नहीं करना है, अगर आपने विस्तार कर दिया है तो एक भी नंबर नहीं मिलेंगे आपको बोर्ड में। तो अब अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, यदि A does not equal to P, B does not equal to Q, C does not equal to R तथा P B C A Q C A B R is equal to 0, तो सिद्ध करो
P अपॉन P माइनस A प्लस Q अपॉन Q माइनस B प्लस R अपॉन R माइनस C बराबर 2। जी हमें सिद्ध करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, जो दिया है उसका उपयोग करेंगे। तो हल P B C A Q C A B C A B R इज इक्वल टू दिया है हमारा 0। अब हम इसमें सारणिकता के नियमों का उपयोग करेंगे। तो हम इसमें R1 की जगह पे R1 माइनस R2 कर रहे हैं तथा R2 की जगह पे R2 माइनस R3 कर रहे हैं। तो क्या होगा आपका P माइनस A B माइनस Q 0। R1 की जगह पे ये R1 की जगह पे R1 माइनस R2 कर देंगे तो P माइनस A B माइनस Q C माइनस C 0। अब हम R2 की जगह पे R2 माइनस R3 करेंगे। आपका R2 की जगह पे R2 माइनस R3, तो A में से A घटाएंगे क्या आएगा आपका 0। B में से Q घटाएंगे तो क्या आएगा B माइनस Q। C में से हम Q में से B घटाएंगे तो Q माइनस B। C में से R घटाएंगे तो C माइनस R आएगा और A B R जो अब अपना बराबर 0 चलेगा ये आपका। अब आपको क्या करना है, इसमें से जो भी हमारा P माइनस A जो सिद्ध करना है उसे देख लो जरा एक बार कि P माइनस A Q माइनस B R माइनस C हमें सिद्ध करना है। तो P माइनस A हमारा जी आ गया, B माइनस Q है और Q माइनस B हमें सिद्ध करना है। तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, Q माइनस B ये 0 हो जाएगा, ये 0 जे Q माइनस B और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो R माइनस C जो आ जाएगा A B R इज इक्वल टू 0। अब हम इसे फिर से अब विस्तार कर सकते हैं हम इसका। तो विस्तार करने के लिए पहले हम लिखेंगे P माइनस A। क्या लिखेंगे P माइनस A। जब P माइनस A हमने लिख दिया तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ बंद करेंगे तो R का गुणा Q माइनस B में होगा। तो R कोष्टक में Q माइनस B फिर माइनस और फिर B का गुणा माइनस के R माइनस C में करना है। तो माइनस का गुणा माइनस में होगा क्या आएगा प्लस और B जो है हमारा और R माइनस C जो आ जाएगा। फिर माइनस चिन्ह और माइनस के Q माइनस B ये है तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या आएगा प्लस और Q माइनस B। जब Q माइनस B आ गया हमारा तो क्या करेंगे हम पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद करेंगे। R का गुणा 0 में कराएंगे क्या आएगा हमारा 0 फिर माइनस चिन्ह फिर हम A का गुणा माइनस के R माइनस C में कराएंगे तो प्लस हो जाएगा और A बाहर और R माइनस C हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमें 0 लिखना है तो 0 का गुणा किसी भी संख्या में कराएंगे 0 आएगा और बराबर दिया है हमारा क्या 0। अब हम क्या करेंगे इसका गुणा हम प्रत्येक अवयव में करेंगे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो तीनों का हमें गुणा करना है। तो ये सॉल्यूशन समझ में आ गया, फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं इसे। तो अब देखो P माइनस A का गुणा हम इसमें कराएंगे तो क्या आएगा हमारा R P माइनस A Q माइनस B। फिर P माइनस A का गुणा हम इसमें कराएंगे तो B बाहर R माइनस A C और P माइनस A। इसके बाद फिर हम Q माइनस B का गुणा इसमें कराएंगे तो क्या आएगा A बाहर P माइनस Q माइनस B और R माइनस C इज इक्वल टू 0 आएगा आपका। अब हम क्या करेंगे इस पूरे में P माइनस Q माइनस R माइनस C से भाग देने पर जब हम भाग देंगे तो सुन लो R अपॉन R कोष्टक में P माइनस A Q माइनस B अपॉन P माइनस
P माइनस ए, नहीं P माइनस ए, P माइनस ए, Q माइनस बी, R माइनस सी से भाग देंगे, तो P माइनस ए, Q माइनस बी और R माइनस सी, फिर बीच में प्लस, फिर B है हमारा और R माइनस सी, P माइनस ए अपॉन, फिर से हम P माइनस ए, Q माइनस बी, R माइनस सी लिखेंगे। फिर क्या दिया है हमारा प्लस, फिर है A Q माइनस बी, R माइनस सी अपॉन, फिर से हम इसके नीचे P माइनस ए, Q माइनस बी, R माइनस सी बराबर 0 लिखेंगे। जो कैंसिल हो रहा है उन्हें कर देंगे, P माइनस ए से P माइनस ए, Q माइनस बी से Q माइनस बी, R माइनस सी से R माइनस सी और P माइनस ए से P माइनस ए कैंसिल, Q माइनस बी से Q माइनस बी, R माइनस सी से R माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारा R अपॉन R माइनस सी प्लस B अपॉन Q माइनस बी प्लस A अपॉन P माइनस सी बराबर 0। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, P अपॉन P माइनस, Q अपॉन Q माइनस बी, R अपॉन R माइनस। एक पद मिला है हमें, अब हम दो पद की और जरूरत है मिलाने की, तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें कि क्या करना पड़ेगा। तो R अपॉन R माइनस सी तो हमारा ज्यों के त्यों है यहाँ पर। अब इसको हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक इसके साथ और एक इसके साथ जोड़ रहे हैं, दो जोड़ रहे हैं LHS में और दो जोड़ रहे हैं हम RHS में, ठीक है। तो क्या करेंगे, B अपॉन Q माइनस बी प्लस 1, एक इसमें जोड़ दिया, A अपॉन P माइनस ए प्लस 1 इसमें जोड़ दिया, बराबर क्या आया हमारा 0 नहीं, ये दो जोड़ दिए LHS में तो दो RHS में जोड़ना पड़ेगा, R अपॉन R माइनस सी प्लस, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो B प्लस Q माइनस बी अपॉन Q माइनस बी प्लस इसका एलसीएम P माइनस ए, तो A प्लस P माइनस ए इज इक्वल टू 2 आएगा। अब B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, तो क्या आएगा अब R अपॉन R माइनस सी प्लस Q अपॉन Q माइनस बी प्लस P अपॉन P माइनस ए बराबर 2। यही हमें सिद्ध करना है, बस क्रम से लिखना है आपको, P अपॉन P माइनस ए प्लस Q अपॉन Q माइनस बी प्लस R अपॉन R माइनस सी इक्वल टू 2। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड के लेवल से, ठीक है। तो अब आपका अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है, सो दैट B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y इज इक्वल टू 2 बाहर A P X B Q Y C R Z, ये हमें सिद्ध करना है। LHS बराबर RHS, तो सबसे पहले हम LHS लेंगे, B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। अब हमें इसमें सारणी के गुण लगाना है और सारणी के गुणों को लगाते हुए फिर हमें सिद्ध करना है, विस्तार नहीं चाहिए हमें। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें पहली स्टेप में हम R1 की जगह पे R1 माइनस R2 कर रहे हैं तथा R2 की जगह पे R2 माइनस R3 कर रहे हैं, ठीक है। तो R1 की जगह पे R1 पहली लाइन में से घटाना है दूसरी लाइन, तो C से C कट जाएगा, क्या बचेगा B माइनस ए, इसमें से हम इसे घटाएंगे R से R Q माइनस के P
जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, बाई माइनस एक्स, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सी माइनस के बी। आर प्लस पी में से हम पी प्लस क्यू घटाएंगे तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आर माइनस क्यू। इसी प्रकार में एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, जेड माइनस के बाई, और नीचे जो है ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस बाई। अब हम क्या करेंगे, R1 की जगह R1 प्लस R3 कर देंगे, और तथा R2 की जगह पे R2 प्लस R3 कर देंगे। R1 की जगह पे R1 प्लस R3 और R2 की जगह पे R2 प्लस R3 जोड़ेंगे जब हम, तो ए से ये कैंसिल हो जाएगा, B और B जुड़ेगा 2B, P से P कैंसिल हो जाएगा 2Q, X से X कैंसिल हो जाएगा 2y। इसी प्रकार इन्हें जोड़ेंगे, B से B कैंसिल, एक मिनट इसे मत जोड़े आप, जे ज्यों त्यों रहने दें, R2 को ज्यों के त्यों, C माइनस बी और R माइनस कितना है Q, Z माइनस बाई, A प्लस बी और P प्लस Q X प्लस। अब पहली पंक्ति में से हमें 2 कॉमन आ रहा है, ये ले लेंगे तो क्या बचेगा, B Q बाई फिर C माइनस बी R माइनस Q Z माइनस बाई, यहां पे A प्लस बी और P प्लस Q और X प्लस बाई, जी आ गया। अब हम क्या करेंगे अगली लाइन में, इनमें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे हम कि C1 R1 की जगह पे R1 प्लस R2 कर लो, 2 बाहर है, R1 की जगह पे R1 प्लस R2 कर लो। क्या करना है, R1 की जगह पे R1 प्लस R2, तो क्या आएगा, जोड़ेंगे C, Q से Q कट जाएगा R, जब बाई से बाई कट जाएगा Z, C माइनस बी और R माइनस Q और R2 की जगह पे लिख लो, एक स्टेप बच जाएगा, R2 की जगह पे क्या लिख लो, R2 प्लस R1 कर लो, R2 की जगह पे क्या R2 प्लस 1 कर लो, तो एक स्टेप बच जाएगा आपका, B ज्यों के त्यों, Q ज्यों के त्यों, बाई ज्यों के त्यों, जोड़ेंगे C R, जी कितना आएगा Z, और ये है हमारा A प्लस बी P प्लस Q और X प्लस बाई। अब हमारा जो अगला स्टेप होगा वो क्या है, अब देखो हम लिख सकते हैं R3 की जगह पे R3 माइनस R1, R3 की जगह पे क्या लिखेंगे, अब हम R3 की जगह पे R3 माइनस R1, R3 की जगह पे R3 माइनस R1, तो R1 जो के त्यों रहेगा, B Q बाई C R Z, A प्लस बी में से B घटाएंगे A, P प्लस Q में से Q घटाएंगे P, X प्लस Y में से Y घटाएंगे X, जी आ गया। अब हमें सिद्ध जो करना है, ऊपर A B X चाहिए, A B B बचना चाहिए, इसमें से हम जे हो गया Q से Q P, A B लिखा है इसमें A P है, सिद्ध करने में क्या है, A P है, तो बस सब सही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 बाहर है, अब हम लिख रहे हैं इसमें R1 की जगह पे R2, एक मिनट, R2 की जगह पे R3 और R3 की जगह पे R2 लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, R3 को हम R1 में और R3 को R2 में और R2 को R3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो R1 ज्यों के त्यों रहेगा, BQ बाई, इसको हम ऊपर लिखेंगे तो A P
एक्स और सी आर जेड, लेकिन चिन्ह आएगा आपका क्या, माइनस, क्योंकि सारणिक के गुणों में आपको हमने बताया है कि किसी भी क्रमागत दो अगर पंक्तियां आपस में बदल रही हो या दो स्तंभ आपस में बदल रहे हो तो उनमें हम सबसे पहले उस सारणी का मान नहीं बदलता है, लेकिन माइनस आगे आ जाता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो R2 है वो R2 को हम R1 में और R1 को R2 में कन्वर्ट करेंगे, तो माइनस फिर आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, जो ऊपर जाएगा तो A P X B Q बाई C R Z, ये हमारा RHS आ गया। और यहां पे नियम लगा दिया है हमने क्या, R1 की जगह पे R2 और R2 की जगह पे R1, तो यही हमें सिद्ध करना है। RHS आ गया है आपका RHS, तो LHS बराबर RHS। आज हमने जो आपको 4 क्वेश्चन सारणी के बताए हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी बोर्ड के लिए, तो आप इन्हें अच्छी तरह से देखें, बार बार लगाएं, इन पर आधार, इनसे आधारित जो भी क्वेश्चन है आपकी बुकों में वो आप लगाएं, तो समझ लो कि सारणी का जो भी आपका एरिया है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा आपका। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।